बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिहादिहिल मसअलति अखवातुन कुल्लुहा तबतनी अला वक़ुइल मिल्क लिलमुश्तरी बिशर्तिल खियार व अदमिही मिनहा अतक़ल इत्क़ुल मुश्तरा अलल मुश्तरी इज़ा कान क़रीबन लहू फ़ी मुद्दतिल खियार। बस ऊपर जो इख्तिलाफ़ी मसला ज़िक्र किया गया कि अगर किसी ने अपनी मनकूहा बीवी को उसके मालिक से ख़ियार की शर्त के साथ ख़रीद लिया तो ख़रीदते ही उसका निकाह टूट जाएगा साहिबैन के नज़दीक, और उसका निकाह नहीं टूटेगा हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। ये इख्तिलाफ़ी मसला जो ऊपर ज़िक्र किया गया वो मबनी था इस बात पर कि ख़ियारे शर्त के साथ ख़रीदने पर मुश्तरी मबी का मालिक नहीं होता है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, और मुश्तरी मबी का मालिक हो जाता है साहिबैन के नज़दीक। इस उसूली इख्तिलाफ़ पर ये मज़कूरा मसला मुतफ़र्रिअ हुआ था। हमारे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस मसले के मज़ीद नज़ायर मौजूद हैं, मज़ीद नज़ायर मौजूद हैं, यानी इसी जैसे बाज़ और मसाइल हैं जो इसी उसूली इख्तिलाफ़ पर मुतफ़र्रिअ होते हैं कि इमाम साहब के नज़दीक मुश्तरी बेशर्तिल ख़ियार को मबी की मिल्कियत हासिल नहीं होती और साहिबैन के नज़दीक उसको मिल्कियत हासिल हो जाती है। इस उसूली इख्तिलाफ़ पर बाज़ और भी मसाइल मुतफ़र्रिअ होते हैं, जिस तरह से ये मज़कूरा मसला मुतफ़र्रिअ हुआ। इसको फरमाया वलिहादिहिल मसअलति अखवातुन। अखवात से यहाँ मजाजी माना मुराद हैं, यानी नज़ायर। इस मज़कूरा मसले के चंद नज़ाइर हैं, कुल्लुहा तबतनी, जो तमाम मबनी हैं मिल्कियत हासिल होने पर मुश्तरी बेशर्तिल ख़ियार के लिए, जैसा कि साहिबैन के नज़दीक, और उसके हासिल न होने पर, जैसा कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। उनमें से पहला मसला ये बयान किया कि अगर किसी ने अपने ज़ी रहमे महरम रिश्तेदार को ख़ियार की शर्त के साथ ख़रीदा तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ख़रीदने से वो उस पर आज़ाद नहीं होगा, क्योंकि वो उसका मालिक नहीं हुआ। हालांकि हदीस में ये कहा गया है कि मम मलक ज़ा रहमिन महरमी मिनहु, जो अपने ज़ी रहम महरम रिश्तेदार का मालिक होगा अतक़ अलैहि, तो वो उस पर आज़ाद होगा, और यहाँ वो मालिक नहीं हुआ, इसलिए वो आज़ाद नहीं होगा यहाँ तक कि वो अक़्द की इजाज़त दे दे, उस वक्त वो आज़ाद होगा। और साहिबैन के नज़दीक ख़रीदते ही वो मुश्तरा ग़ुलाम या बादी उस पर
आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि वो ख़रीदते ही उसका मालिक बन गया। मिनहा इत्कुल मुश्तरा अलल मुश्तरी इज़ा काना क़रीबन लहू फ़ी मुद्दतिल ख़ियारी, उनमें से एक ख़रीदे हुए ग़ुलाम का आज़ाद हो जाना है ख़रीदने वाले मुश्तरी पर, जबकि वो ख़रीदा हुआ ग़ुलाम उस मुश्तरी का ज़ी रहमे महरम रिश्तेदार हो मुद्दत ख़ियार के अंदर। मुद्दत ख़ियार के अंदर इसलिए कहा कि अगर मुद्दत गुज़र गई और उसने रद्द और फस्ख़ नहीं किया तो ज़ाहिर है कि बै लाजिम हो जाएगी और मिल्क साबित हो जाएगी बिल इज्मा, लिहाजा वो आज़ाद हो जाएगा। ومنها عتقه إذا كان المشتري حلف إن ملكت عبدا فهو حر، بخلاف ما إذا قال إن اشتريت لأنه يصير كالمنشي للعتق بعد الشراء فيسقط الخيار। बस ये दूसरी नज़ीर बयान की जो मज़कूरा उसूली इख्तिलाफ़ पर मुतफ़र्रे है। उसका हासिल ये है कि अगर किसी आदमी ने कसम खा रखी हो कि इन मलक तो अब्दन फ़हुआ हुर्रुन, अगर मैं किसी ग़ुलाम का मालिक बनूं तो वो ग़ुलाम आज़ाद होगा। उसके बाद उस हालिफ ने ग़ुलाम ख़रीदा शर्त ख़ियार के साथ, तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ख़रीदने से वो ग़ुलाम आज़ाद नहीं होगा, इसलिए कि मिल्क की शर्त नहीं पाई गई क्योंकि वो मालिक नहीं हुआ। और साहिबैन के नज़दीक आज़ाद हो जाएगा इसलिए कि मालिक होने की शर्त पाई गई, तो लिहाजा फ़हुआ हुर्रुन, जज़ा उस पर मुरत्तब होगी और वो ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा। लेकिन अगर उसने ये कसम खाई थी कि इनिश्तरैतु अब्दन फ़हुआ हुर्रुन, अगर मैं ग़ुलाम ख़रीदूँ तो वो आज़ाद है, इन अल्फाज से उसने कसम उठा रखी थी और शर्त ख़ियार के साथ उसने ख़रीद लिया, तो बिल इज्मा शिरा की शर्त पाई गई, ख़रीदने की शर्त पाई गई। और ये उसूल आप पढ़ चुके हैं कि मुअल्लक़ बिशर्त ये मौजूद होता है शर्त के पाए जाने के वक्त, तो जब उसने ख़रीदा उस वक्त अंत हुर्रुन गोया उसने कहा और अंत हुर्रुन मौजूद हुआ, तो बस अंत हुर्रुन इस हाल में मौजूद हुआ कि वो उसको ख़रीद चुका था, ठीक है ना। इसलिए ये अंत हुर्रुन कहना ख़रीदने के बाद ख़ियार को साक़ित करना होगा क्योंकि उसने मालिकाना तसर्रुफ़ उसमें किया, लिहाजा ख़ियार साक़ित हो जाएगा, बै लाजिम हो जाएगी और उसका वो ममलूका ग़ुलाम बिलिज्मा आज़ाद हो जाएगा। ये बिलिज्मा होगा, बिलित्तिफ़ाक़ होगा। व मिनहा इत्कुहु इज़ा कानल मुश्तरी हलफ़ा, और उन नज़ायर में से एक ग़ुलाम का आज़ाद हो जाना है ख़रीदे हुए ग़ुलाम का, जबकि मुश्तरी ने हलफ उठा रखा हो, कसम खा रखी हो कि अगर मैं किसी ग़ुलाम का मालिक बनूं तो वो आज़ाद है। ये आज़ाद किसके नज़दीक होगा? साहिबैन के नज़दीक। और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वो आज़ाद नहीं होगा। बेखिलाफ़ मा इज़ा क़ाला, बरखिलाफ़ उस सूरत के कि जब उसने हालिफ ने कहा हो इनिश्तरैतु, यानी इनिश्तरैतु अब्दन फ़हुआ हुर्रुन, इस सूरत में ख़रीदने के बाद बिल इज्मा वो ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा। लिअन्नहु यसीरु
कल मुनशिई लिल इत्क़ी बाद शिराई, इसलिए कि ये हालिफ ऐसा होगा जैसे इत्क़ का इंशा करने वाला ख़रीदने के बाद। और ख़रीदने के बाद अगर कोई इत्क़ का इंशा करे यानी अंत हुर्रुन कहे तो उसका ख़ियार साक़ित होकर बै लाजिम हो जाएगी और वो ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा। फ़यस्क़ुतुल ख़ियार, बस ख़ियार साक़ित हो जाएगा, बै लाजिम हो जाएगी और वो ग़ुलाम उसके मिल्क पर आज़ाद होगा, लिहाजा उसके ऊपर उसका समन लाजिम हो जाएगा। ये बिल इत्तिफ़ाक़ होगा, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। जी। वमिन्हा अन्ना हैदल मुश्तरातु फिल मुद्दति ला यज्तज़िउ बिही फिल इस्तिब्राइ इंदहु व इंदहु मा यज्तज़िउ वलौ मुद्दत बि हुक्मिल ख़ियारि इलल बाइ ला यजिबु अलैहि इस्तिब्राउ इंदहु व इंदहु मा यजिबु इज़ा मुद्दत बअदल क़ब्ज़। बस ये तीसरी नज़ीर है, तीसरा मसला है जो उसूली इख्तिलाफ पर मुतफ़र्रिक़ हुआ। इसकी सूरत ये है कि रज़ियुल्लाह ने एक बादी शर्त ख़ियार के साथ ख़रीद ली और उस पर कब्ज़ा कर लिया, अपने पास ले आया। मुद्दत ख़ियार के अंदर उस ख़रीदी हुई मादी को हैज़ आ गया, हालांकि अभी उसने इजाज़त नहीं दी थी, ख़ियार पर ही वो बाकी था और उस मादी को मुद्दत ख़ियार में हैज़ आ गया। उसके बाद उस मुश्तरी ने बै की इजाज़त दी, बांदी को अपने लिए इख्तियार कर लिया, तो बै नाफिज हो जाएगी और समन उस पर लाजिम हो जाएगा और उस बांदी का अब ये मुश्तरी मालिक बना। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अब मालिक बना, लिहाजा जो हैज़ पहले आ चुका तो वो इस्तिबरा के लिए काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि इस्तिबरा मिल्क के बाद आने वाले मुस्तकिल हैज़ से किया जाता है। इस्तिबरा यानी बादी के रहम की बराअत और सफाई की जानकारी हासिल करना कि इसकी बच्चेदानी साबिक मौला के नुत्फ़े के साथ मशगूल नहीं है, ताकि ये नया मौला उसके साथ हम बिस्तरी करने का मुजाज हो जाए। इसकी जानकारी के लिए मिल्क सबब होता है। मिल्क के बाद ये इस्तिबरा एक हैज़ से किया जाता है, क्योंकि उसके वजूब का सबब मिल्क है। और यहाँ इमाम साहब के नज़दीक जो हैज़ आ गया वो मिल्क से पहले आ गया, वजूब इस्तिबरा के सबब से पहले आ गया, इसलिए वो इस्तिबरा में काफ़ी नहीं होगा। इस इजाज़त के बाद नया हैज़ आने से उसका इस्तिबरा होगा, फिर उसके बाद उसके लिए उससे हम बिस्तरी जायज़ होगी। ठीक है ना। और साहिबैन के नज़दीक चूँकि ख़रीदते ही मुश्तरी उसका मालिक हो गया था, इसलिए क़ब्लल इजाज़त जो हैज़ उसको मुद्दत ख़ियार में ख़रीदने के बाद आ गया, अगर वो उस बै की इजाज़त देकर मादी को इख्तियार कर लेता है तो वही हैज़ इस्तिबरा के लिए काफ़ी हो जाएगा। लिहाजा उस हैज़ के बंद होते ही उसके लिए उसे हम बिस्तरी करना जायज़ होगा, क्योंकि इस्तिबरा हो चुका। ये बात समझ में आई। और अगर इस मुश्तरी ने ख़ियार इस्तेमाल करते हुए अक़्द को रद्द कर दिया और इस मकबूज़ा बाज़ी को बाए की तरफ लौटा दिया, फेर दिया, तो अब बाए
उसका मालिक हो गया। अब यहाँ सवाल पैदा होगा कि बाय अब उससे हम बिस्तरी करना चाहता है, तो क्या उस पर भी इस्तिब्रा वाजिब होगा? तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक बाय पर इस्तिब्रा वाजिब नहीं होगा, क्योंकि तबद्दुल मिल्क हुआ ही नहीं, मुश्तरी मालिक नहीं हुआ था इस शर्त के साथ ख़रीदने से, और उसने उसको लौटा दिया। तो तबद्दुल मिल्क, नई मिल्क का वजूद नहीं हुआ, वो साबिक़ मालिक था और साबिक़ मालिक ही बाकी रहा, इसलिए उसको हम बिस्तरी करने के लिए उसके इस्तिब्रा कराने की ज़रूरत नहीं है, वाजिब नहीं है उस पर। लेकिन साहिबैन के नज़दीक उस पर भी इस्तिब्रा वाजिब होगा हैज़ के ज़रिए, क्योंकि ये मुश्तरी मालिक हो चुका था और कब्ज़ा से मिल्क ताम भी हो गई थी, उसके बाद उसको लौटाई जा रही है। तो अब बाये को फिर नई मिल्क हुई उस पर हासिल, तबद्दुल मिल्क सादिक़ आया ना, तो इसलिए अब वो हम बिस्तरी करना चाहे तो उससे पहले इस्तिब्रा बाये पर वाजिब होगा। कब? जबकि ये वापसी कब्ज़ा के बाद हो, जैसा कि जो मसला हमने बयान किया उसमें कब्ज़ा के बाद वाली सूरत को ही बयान किया। लेकिन अगर कब्ज़ा मुश्तरी ने नहीं किया था, वो मादी बाये ही के पास थी और मुश्तरी ने बै को रद्द कर दिया, फस कर दिया, तो साहिबैन के नज़दीक अब भी क़ियास का तकाज़ा ये था कि इस्तिब्रा बाये पर वाजिब हो, क्योंकि तबद्दुल मिल्क तो सादिक़ आ रहा है, मुश्तरी तो मालिक हो गया था ना, जब रद्द किया तो फिर मिल्कियत लौटी उसकी तरफ, बाये की तरफ, तो मिल्क का तबद्दुल हुआ ना। इसलिए क़ियास का तकाज़ा क्या था कि अब भी इस्तिब्रा बाये पर वाजिब हो, तबद्दुल मिल्क का सबब पाया गया। लेकिन इस्तिहसानन, इस सूरत में जबकि क़ब्ल क़ब्ज़ रद्द किया हो, इस्तिहसानन इस्तिब्रा वाजिब साहिबैन के नज़दीक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि जब कब्ज़ा ही नहीं किया तो अब उसके रहम के मुश्तरी के नुत्फ़े से मशगूल होने का कोई एहतिमाल नहीं है, और जब कोई एहतिमाल नहीं है तो इसलिए इस्तिहसानन इस्तिब्रा वाजिब नहीं होगा, अगरचे बज़ाहिर तबद्दुल मिल्क पाया गया। बात समझ में आई? वमिनहा अन्न हैज़ल मुश्तराती फ़िल मुद्दती, और उन नज़ायर में से एक ये है कि ख़रीदी हुई बांदी का, यानी शर्त ख़यार के साथ ख़रीदी हुई बांदी का मुद्दत ख़यार में हायज़ा हो जाना काफ़ी नहीं होगा। ला युज तज़ाउ बिही ऐ ला युक्तफ़ा बिही, ये हैज़ काफ़ी नहीं होगा इस्तिब्रा में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, क्योंकि सबब यानी मिल्क से कबल है, और मिल्क से कबल, सबब से कबल जो हैज़ हुआ है वो मुसब्बब में शुमार यानी हुक्म में शुमार नहीं होगा, इसलिए इस्तिब्रा के हुक्म के लिए काफ़ी नहीं हुआ। वइंदहुमा युजतज़उ, और साहिबैन के नज़दीक ये हैज़ काफ़ी करार दिया जाएगा और इस्तिब्रा इसी से हो जाएगा। वलौ रुद्दत बेहुक्मिल ख़ियारी इलल बायई, माक़बल वाला मसला तो उस वक्त था जबकि उसने बै की इजाज़त देकर बांदी को इख्तियार कर लिया, और अगर वो बांदी लौटाई गई, वापस की गई बाये की जानिब ख़ियार के हुक्म से, तो बाये पर इस्तिब्रा वाजिब नहीं होगा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, क्योंकि नई मिल्क का हुदूस या तबद्दुल मिल्क का सबब नहीं पाया गया, मुश्तरी तो मालिक ही नहीं हुआ था, बाये ही मालिक था, अभी बाये ही मालिक है। वइंदहुमा यजिबु इज़ा रुद्दत बादल क़ब्ज़, और साहिबैन के नज़दीक बाये पर इस्तिब्रा वाजिब होगा कब? जबकि वो लौटाई गई हो कब्ज़ा के बाद, क्योंकि उसी सूरत में रहम के मशगूल होने का एहतिमाल है, और अगर कब्ज़ा से कबल ही ये नौबत आ गई रद्द करने की, तो क़ियास का तकाज़ा तो यही है कि अब भी इस्तिब्रा बाये पर वाजिब हो, तबद्दुल मिल्क मौजूद है, लेकिन इस्तिहसानन चूँकि अब रहीम के मुश्तरी के नुत्फ़े के साथ मशगूल होने का कोई एहतिमाल नहीं है, इसलिए इस्तिहसानन यानी क़ियास ज़ाहिर के मुकाबले में
क़ियास खफ़ी पर अमल करते हुए कहा जाएगा कि अब बाय पर इस्तिबरा वाजिब साहिबैन के नज़दीक भी नहीं होगा। जी। वमिन्हा इज़ा वलदतिल मुश्तराकु बिल मुद्दति बिन निकाह ला तसीरु उम्म वलदिन लहु इंदहु खिलाफन लहुमा। बस इस इबारत में एक और नज़ीर बयान की गई, जिसकी सूरत ये है कि रज़ीउल्लाह का निकाह अब्दुल वाहिद की बांदी से हुआ था, तो रज़ीउल्लाह की अहलिया अब्दुल वाहिद की बांदी है। रज़ीउल्लाह ने अपनी उस बीवी को जो गैर की बांदी है उसके मालिक से ख़रीद लिया ख़ियार की शर्त के साथ, लेकिन अभी उस पर कब्ज़ा नहीं किया था, वो अब्दुल वाहिद ही के पास थी कि मुद्दत ख़ियार के दरमियान उस बाजी ने एक बच्चा को जन्म दिया, उसको वलादत हुई। अब बादी को मौला की मिल्क में बच्चा पैदा हो जाए और वो मौला उस बच्चे के नसब का दावा करे कि मेरा बच्चा है, तो वो बादी उस मौला की उम्मे वलद हो जाती है। तो साहिबैन के नज़दीक रज़ीउल्लाह का वो बच्चा है, लेकिन अब तो वो उसका मौला बन चुका है, मालिक हो चुका है और निकाह तो टूट चुका है। इसलिए अब यहाँ मौला को बच्चा हुआ अपनी ममलूका बांदी से, लिहाजा ये बांदी उसकी उम्मे वलद हो जाएगी। किसके नज़दीक? साहिबैन के नज़दीक। और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक चूँकि अभी वो मालिक नहीं हुआ है, इस वजह से शौहर को बच्चा हुआ अपनी बीवी से, लिहाजा ये उसकी उम्मे वलद नहीं होगी, क्योंकि वो इसका मौला मालिक अभी नहीं है। बच्चा हुआ है, उसके नसब का वो मुद्दई है, उसी का बच्चा है, लेकिन ये बच्चा शौहर को बीवी से हुआ, तो लिहाजा बीवी तो अपने शौहर की उम्मे वलद नहीं होगी। हाँ, अगर उसने इजाज़त दे दी और इजाज़त देने के बाद बच्चा होता तो बेशक इमाम साहब के नज़दीक भी ये बांदी उसकी उम्मे वलद हो जाती, क्योंकि अब मालिक मौला को अपनी बांदी से बच्चा हुआ तो वो बांदी उसकी उम्मे वलद हो जाएगी। लेकिन इजाज़त से कबल मुद्दत ख़ियार में बच्चा हुआ तो ये तो शौहर को बीवी से हुआ, इसलिए इमाम साहब के नज़दीक उसकी उम्मे वलद नहीं हुई, मालिक नहीं हुआ था वो। ये सूरत कब है? क़ब्लल क़ब्ज़ा। इसी को बादल क़ब्ज़ देखिए, हालांकि किताब में बादल क़ब्ज़ की सूरत लिखी हुई नहीं है, लेकिन हम उसको वजाहत के लिए रखते हैं कि रज़ीउल्लाह ने ख़रीदने के बाद अपनी उस ख़रीदी हुई बीवी पर कब्ज़ा कर लिया, अपने घर उसको ले आया और यहाँ आकर मुद्दत ख़ियार में इजाज़त से कबल उसको वलादत हुई, बच्चा उससे पैदा हुआ, हमला थी पहले से। तो अब इस सूरत में बिल इजमा वो उसकी उम्मे वलद हो जाएगी, इमाम साहब के नज़दीक भी और साहिबैन के नज़दीक भी, क्योंकि ये मालिक मौला को अपनी बांदी से बच्चा हुआ, और मालिक मौला को अपनी बांदी से बच्चा हो तो फिर वो बांदी उसकी उम्मे वलद बन जाती है, बिलजमा ये उम्मे वलद बन जाएगी। क्यों?
दलील उसकी ये है कि मबी अगर कोई जानवर हो या बांदी हो हामिला और मुश्तरी बेशर्तिल ख़ियार के पास उसे विलादत हो जाए तो ये वलादत होना उसका ऐबदार हो जाना है। वलादत होना उसका ऐबदार होना है फ़ुक़हा के नज़दीक। इससे उसकी कीमत घट जाती है। तो अब सूरत ये हुई कि मुश्तरी बेशर्तिल ख़ियार के पास मबी कब्ज़े में आने के बाद क्या हो गया? ऐबदार हो गया। ये ख़रीदी हुई बांदी वलादत की वजह से ऐबदार हो गई। और ये मसला दो बार पीछे गुजर चुका है कि जब उसके कब्ज़े में मबी ऐबदार हो जाए तो ख़ियार साक़ित बै लाजिम हो जाएगी। लिहाजा जैसे ही विलादत का मरहला शुरू हुआ ऐब उसमें हादिस हो गया, ठीक है, और ख़ियार ख़त्म होकर बै लाजिम हो गई, मालिक हो गया वो सबके नज़दीक। बस बच्चा उसका उसके पेट से बाहर आया इस हाल में कि वो उसकी ममलूका बन चुकी थी। इसलिए यहाँ बिलिज्मा मालिक को अपनी ममलूका से बच्चा हुआ, लिहाजा वो ममलूका उसकी उम्मे वलद बन जाएगी और बै लाजिम हो गई, इसलिए उसका समन उस पर अदा करना वाजिब होगा। बात समझ में आई? व मिनहा इज़ा वलदतिल मुश्तरातु फिल मुद्दति बिन निकाही ला तसीरु उम्मा वलदिन लहू इंदहू खिलाफन लहुमा। और उन नज़ायर में से एक ये है कि जब बच्चे को जन्म दे वो बांदी जो शर्त ख़ियार के साथ ख़रीदी गई है, दरा हाले के वो बाए ही के कब्ज़े में है, अभी मुश्तरी ने कब्ज़ा नहीं किया, मुद्दत ख़ियार में निकाह की वजह से, यानी उसको हमल जो करार पाया था वो नाकिह से, शौहर से निकाह की वजह से हुआ था, तो वो बांदी उस ख़रीदने वाले की उम्मे वलद नहीं होगी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, क्योंकि शौहर को बीवी से बच्चा हुआ। इसमें साहिबैन का इख्तलाफ है, उनके नज़दीक वो उम्मे वलद हो जाएगी क्योंकि मालिक को उसकी ममलूका से बच्चा हुआ, लिहाजा वो ममलूका उसकी उम्मे वलद बन जाएगी, निकाह तो टूट चुका है, ठीक है ना। ये क़ब्ल क़ब्ज़ की सूरत है जो किताब में लिखी है, बादल क़ब्ज़ में बिलिज्मा उम्मे वलद हो जाएगी। जी। वमिनहा इज़ा क़बज़ल मुश्तरी मबीअ बिइज़निल बाइअ सुम्मा अवदअहु इंदल बाइअ फहलक फी यदिही फिल मुद्दति हलक मिन मालिल बाइअ लिर्तिफ़ाइल क़ब्ज़ बिर्रद्द लिअदमिल मिल्क इंदहु व इंदहुमा मिन मालिल मुश्तरी लिसिहति बीगाइ बिइतिबार क़ियामिल मिल्क। बस इस इबारत में एक और नज़ीर बयान की गई इसी मसले की, जिसकी सूरत ये है कि रज़ीउल्लाह ने अल्ताफ़ से एक किताब 100 रुपये में शर्त ख़ियार के साथ ख़रीद ली। उसके बाद वो किताब बाय से उसने हासिल कर ली, कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़ा कर लेने के बाद फिर इसने वापस ले जाकर बतौर हिफाजत अल्ताफ़ ही के पास वो किताब वदीअत रख दी। तो ये वदीअत रखना इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सही नहीं है, बातिल है। क्यों? इसलिए कि मुश्तरी उस मबी का शर्त ख़ियार की वजह से मालिक ही नहीं है, तो गैर की मिल्कियत को गैर मालिक वदीयत नहीं रख सकता, इसलिए ये वदीयत रखना सही नहीं हुआ। बल्कि
यूँ कहा जाएगा कि जो कब्ज़ा बिला मिल्क हुआ था, वदियत रखने की सूरत में वो कब्ज़ा ख़त्म हो गया और फिर उसका ममलूका मबी बाय मालिक ही के पास लौट कर आ गया और वो मालिक के कब्ज़े में है। बस अगर वो बाय के पास हलाक होता है तो आप सोच के बताइए कि ये किसका ममलूका माल हलाक हुआ? बाय का, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, क्योंकि मुश्तरी उसका मालिक नहीं हुआ था। और जब मबी बाय के पास ही हलाक हो जाए क़ब्ल क़ब्ज़ तो बै फस्ख़ हो जाएगी, लिहाजा मुश्तरी पर कुछ वाजिब नहीं होगा। और साहिबैन के नज़दीक ख़रीदने की वजह से मुश्तरी रज़ीउल्लाह उस किताब का मालिक हो चुका, अब ले जाकर उसने बाय ही के पास बग़रज़ हिफाजत वदियत रख दी, तो ये वदियत रखना सही है। और बाय का कब्ज़ा मालिकाना कब्ज़ा नहीं बल्कि मुदा का कब्ज़ा अमानत है वो, ठीक है ना। अब उसके पास वो हलाक हुआ तो अमानत का कब्ज़ा अमीन के पास अगर हलाक हो जाए तो वो तो उसका ज़िम्मेदार नहीं है। किसका ममलूका माल हलाक हुआ? मुश्तरी का। और आप ये पढ़ चुके हैं कि मुश्तरी के पास अगर मबी हलाक हो जाए तो ख़ियार साक़ित और बै लाजिम हो जाएगी और यूँ समझा जाएगा कि ये उसका ममलूका माल हलाक हुआ, लिहाजा उसका जो समन है वो समन उसको अदा करना वाजिब होगा। बात समझ में आई? व मिनहा इदा क़बज़ल मुश्तरी अलमबिया बिइज़्निल बाय, और उनमें से एक ये है कि जब मुश्तरी ने मबी पर कब्ज़ा किया, मुश्तरी बशर्तिल ख़ियार हर मसले में मुराद है, मुश्तरी बशर्तिल ख़ियार ने मबी पर कब्ज़ा किया बाय की इजाज़त से, जैसे वो ख़रीदी हुई किताब रज़ीउल्लाह ने हासिल कर ली उसकी मर्ज़ी से, इजाज़त से। सुम्म औदअहु इंदल बायई, फिर उसको वदियत रख दी बाय के पास, वापस कर दिया, लौटा दिया। फ़हलक फ़ी यदिही फ़िल मुद्दा, पस वो मबी हलाक हुआ बाय के कब्ज़े में मुद्दत ख़ियार के अंदर, यानी क़ब्ल इजाज़त। हलक मिन मालिल बाय, तो वो बाय के माल से हलाक होगा, उसका ममलूका माल हलाक हुआ और बेफस्ख हो जाएगी, मुश्तरी पर कुछ वाजिब नहीं होगा। लिइर्तिफ़ाइल क़ब्ज़ि बिर्रद, रद्द करने की वजह से, कब्ज़ा ख़त्म हो जाने की वजह से, जो मुश्तरी ने किया था वो ख़त्म हो गया और फिर उसका ममलूका माल लौट करके उसी के पास पहुंच गया तो मालिक के पास हलाक हुआ। लिआदमिल मिल्की, क्योंकि ख़ुद मुश्तरी उसका मालिक ख़ियार की वजह से नहीं था। इंदहू, ये किसके नज़दीक? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। व इंदहुमा मिन मालिल मुश्तरी, और साहिबैन के नज़दीक वो हलाक हुआ मुश्तरी के माल से, लिहाजा बै लाजिम हो जाएगी, ख़ियार साक़ित हो जाएगा और जो उसका समन है वो उसे अदा करना होगा। लिसिहतिल इदाई, वदियत रखना सही होने की वजह से, बेएतबार क़ियामिल मिल्क, मिल्कियत कायम और हासिल होने के एतबार से। तो अब मुदा के पास वदियत का माल हलाक हुआ तो मुदा उसका ज़िम्मेदार नहीं है, वो मालिक मुश्तरी ही का हलाक हुआ, इसलिए अब बै लाजिम हो जाएगी, ख़ियार ख़त्म और उस पर उसका समन अदा करना वाजिब। जी। वमिनहा लौ कानल मुश्तरी अब्दन मादूनन लहु फअबरअहु अल-बाइअ अन अल-ज़मन फ़िल मुद्दति बक़िया ख़ियारुहु इंदहु लिअन्न रद्द इम्तिनाअ अन अल-तमल्लुक वल-मादून लहु यलीहि वइंदहुमा बतल ख़ियारुहु लिअन्नहु लम्मा मलकहु कान रद्द मिन्हु तमलीकन बिग़ैरि इवज़ वहुव लैस मिन अहलिही। बस इस इबारत में जो मसला लिखा गया है उसको समझने से पहले किताबुल माज़ून का एक मसला समझना ज़रूरी है। किताबुल माज़ून का मसला ये है
कि जिस ग़ुलाम को आका ने तिजारत की इजाज़त दे दी हो, वो ग़ुलाम कोई सामान ख़रीदे, मसलन उसने किताब ख़रीदी 100 दिरहम में अल्ताफ़ से, उसके बाद अल्ताफ़ ने अपना समन उसे माफ़ कर दिया। बाए को हक़ है कि वो समन उसूल करे या मुश्तरी को छोड़ दे, माफ़ कर दे। माफ़ कर दिया तो अब मबी उसे मुफ्त में हासिल हो गया, कोई उसका एवज़ उसको नहीं लगा। अब जब मुफ्त में उसको वो मिल गया तो वो चाहे कि बाए ही को या किसी को वो लौटा दे, मुफ्त ही में उसे दे दे, तो ये देना जायज़ नहीं होता, क्योंकि मुफ्त में अपना ममलूक माल किसी को देना, मालिक बनाना, ये क्या है? तबर्रुअ है, हिबा है। और अब्दे माजून को अपने कमाए हुए माल में हिबा यानी तबर्रुअ करने का इख्तियार शरअन नहीं होता, क्योंकि उसमें तो सिर्फ उसका कब्ज़ा है, असल मिल्कियत तो उसके मौला की है, और गैर के माल में गैर तबर्रुअ नहीं कर सकता, उसको मुफ्त में दूसरों को नहीं दे सकता, इसकी इजाज़त मौला की तरफ से उसे नहीं है, इसलिए वो तमलीक बिला एवज़ करने का इख्तियार नहीं रखता है। हाँ, अगर कोई आदमी उसे मुफ्त में कुछ दे, जैसे अब्दुल रहीम ने उसे ले जा करके 1 किलो मिठाई हदिया तोहफ़ा में दिया दुकान पर कि ये मैं आपके लिए हदिया लाया हूँ, मुफ्त में उसको दिया जा रहा है, तो यहाँ उसे इख्तियार है कि अगर वो मुनासिब समझे तो उस हदिया को कबूल कर ले, और अगर उसको कोई इसमें ख़तरा महसूस हो कि ये मुझे हदिया मिठाई खिला रहा है लेकिन इसका 3 गुना मुझसे ये उसूल करेगा, सामान ख़रीदेगा, तो उसके लिए जायज़ है कि मुफ्त मालिक बनने से इनकार कर दे कि मैं नहीं लूँगा। ये मौला की तरफ से उसको इजाज़त है तिजारत के इजाज़त के ज़िम्न में, क्योंकि ताजिर को बाज़ दफ़ा मुफ्त का हदिया क्या करना पड़ता है? रद्द करना पड़ता है, तिजारत की मसलहत की वजह से, वरना वो हदिया देने वाला बाद में बिजनेस में उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान करेगा। तो खुलासे कलाम ये हुआ कि अब्दे माजून जिसे तिजारत की इजाज़त मिली है, परमिशन मिली है, वो अपना माल किसी को मुफ्त में दे नहीं सकता, इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन कोई अगर उसे मुफ्त में दे रहा हो तो वो उसको लेने से इनकार कर सकता है, तिजारत की मसलहत का तकाज़ा है, ये उसे इख्तियार है, राइट है, हक़ है। ये बात समझ में आ गई? जब ये बात समझ में आ गई तो अब यहाँ जो मसला है वो आसानी से आप समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। वो मसला ये है कि अल्ताफ़ ने अपने ग़ुलाम को तिजारत की इजाज़त दे दी थी, उस अब्दे माजून ने अब्दुल वाहिद से किताब ख़रीदी 100 रुपये में अपने लिए ख़ियार की शर्त के साथ, और वो अपने ख़ियार पर बाकी था, अभी इजाज़त उसने नहीं दी थी। इसी असना में अब्दुल वाहिद ने वो 100 समन का रुपया उसे माफ़ कर दिया, छोड़ दिया, बख्श दिया। तो क़ियास की रूह से ये माफ़ करना सही नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अभी तो वो उस समन का मालिक नहीं हुआ। पीछे पड़ चुके हैं कि मुश्तरी ने अपने लिए ख़ियार की शर्त लगाई हो तो समन उसके मिल्क से खारिज नहीं हुआ,
इसलिए उसका यह अभी मालिक नहीं था। और गैर मालिक जाहिर है बिला मिल्क के किसी को माफ़ और बरी नहीं कर सकता, तो क़ियास की रूह से यह इब्रा सही नहीं है। लेकिन इस्तिहसानन चूँकि उस समन के मिल्क का सबब मौजूद है कि उसने ख़रीद लिया है, इसलिए इस्तिहसानन उसका समन माफ़ करना सही है फ़ुक़हा के नज़दीक। बस वो समन माफ़ हो गया। जब वो समन माफ़ हो गया तो अब तो वो किताब उसे मुफ्त में हासिल हो रही है। ठीक है, तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अभी भी उसे इख्तियार रहेगा, अगर वो चाहे तो मुफ्त में किताब ले ले, यानी उसका मालिक बन जाए। जैसे हदिया देने वाला मुफ्त में दे रहा है तो उसकी मर्ज़ी, चाहे तो हदिया कबूल मुफ्त में करके उसका मालिक बने, और अगर वो चाहे तो मुफ्त में उस किताब का मालिक बनने से इनकार कर दे और बै को रद्द कर दे कि मुझे मुफ्त में नहीं चाहिए। जैसे वो मुफ्त में हदिया कबूल करने से इनकार कर सकता है अपनी मसलहत की बुनियाद पर, तिजारत की मसलहत की बुनियाद पर। लिहाजा उसका ख्यार बाकी रहेगा, चाहे तो वो कबूल कर ले, इजाज़त दे दे, और चाहे तो उस अक़्द को रद्द और फस करके किताब लौटा दे उसको। और साहिबैन के नज़दीक चूँकि वो मालिक तो बन चुका है ख़रीदते ही, और समन भी माफ़ हो गया, तो बै लाजिम हो जाएगी, क्योंकि मुफ्त में एक चीज़ उसके मिल्कियत में आ चुकी। अब अगर वो ख्यार पर बाकी रहे और ख्यार इस्तेमाल करते हुए उसको लौटाए, तो ये मुफ्त में अपने माल का, ममलूक का दूसरे को क्या करना होगा? मालिक बनाना होगा, क्योंकि वो तो ख़रीदते ही मालिक हो चुका। अब रद्द करेगा ख्यार इस्तेमाल करते हुए, तो अपने ममलूक का दूसरे को बिला एवज़ मालिक बनाएगा ना, चूँकि समन तो माफ़ है, ठहरने पर समन तो मिलेगा नहीं उसको, तो बिला एवज़ ही ना गैर की तमलीक, बाय की तमलीक करेगा। और बिला एवज़ अपने ममलूक माल को वो किसी के मिल्कियत में नहीं दे सकता, तमलीक नहीं कर सकता, इसलिए अब उसका ख्यार बाकी नहीं रहेगा, बै लाजिम हो जाएगी और वो बिला समन मुफ्त में उसका मालिक हो जाएगा। बात समझ में आई? वमिनहा लौकानल मुश्तरी अब्दन माज़ूनन लहू, और उन नज़ायर में से एक ये है कि अगर मुश्तरी बेशर्तिल ख़ियार अब्द माज़ून लहू हो, लहू माज़ून का सिला है, वो ग़ुलाम जिसे तिजारत की इजाज़त दी गई, फ़अबरअहुल बायउ अनि समनी फ़िल मुद्दा, पस बाय ने उसको मुद्दत ख़ियार में समन से बरी कर दिया, यानी समन माफ़ कर दिया, साक़ित कर दिया। बक़िया ख़ियारुहु इंदहु, तो उसका ख़ियार बाक़ी रहेगा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। अगर चाहे तो वो उसे रद्द कर दे और चाहे तो उसको मुफ्त में कबूल कर ले। लिअन्न रद्द इम्तिनाउन अन तमल्लुक ऐ बिला एवज़िन, इसलिए कि रद्द करना बिला एवज़ मुफ्त मालिक बनने से रुकना है, इनकार करना है। वल माज़ून लहू यलीही, और अब्द माज़ून लहू को इसका इख्तियार हासिल होता है, यलीही इसका इख्तियार हासिल होता है। अब्द माज़ून लहू को इसकी विलायत होती है, यानी इसका इख्तियार हासिल होता है कि वह मसलहतन मुफ्त में मालिक बनने से इनकार कर दे। वइंदहुमा बतला ख़ियारुहु, और साहिबैन के नज़दीक उसका ख़ियार बातिल हो जाएगा, यानी बै लाजिम हो जाएगी, अब उसको रद्द नहीं कर सकता। लिअन्नहु लम्मा मलकहु, इसलिए कि जब वो उस मबी का मुफ्त में मालिक बन चुका, क्योंकि मुश्तरी बशर्तिल ख़ियार मालिक हो जाता है उनके नज़दीक, तो उसकी जानिब से रद्द करना मालिक बनाना होगा बिला एवज़ के, मुफ्त में मालिक बनाना होगा फिर से बाए को। हालांकि लैसा हुआ लैसा मिन अहलिही, वो इस तमलीक बिला एवज़ का अहल नहीं है, क्योंकि इस तरह के तबर्रो की इजाज़त उसे मौला की तरफ से नहीं होती है। जी।
अला अन्नहु बिल खियार थुम्मा अस्लम बतल अल खियार इंदहुमा लिअन्नहु मलकहा फला यमलिकु रद्दहा व हुवा मुस्लिम وعنده يبطل البيع لأنه لم يملكها فلا يتملكها بإسقاط الخيار وهو مسلم. बस ये आखिरी नज़ीर है इस मसले की। और इसे भी समझने से पहले एक मसला आपको ज़हन नशीं रखना चाहिए। ये बात आपको मालूम है कि खमर और खिंजीर यानी सूअर और शराब मुसलमान के हक़ में माले मुतक़व्वम नहीं है, क्योंकि उससे फ़ायदा उठाना किसी हाल में भी जायज़ मुसलमान के लिए नहीं है। लिहाजा एक मुसलमान न तो खमर और खिंजीर का मालिक बन सकता है तमल्लुक बाब तफ़ाउल से, और न ही वो दूसरे को मालिक बना सकता है, क्योंकि वो माले गैर मुतक़व्वम है। और गैर मुतक़व्वम माल जो नाकाबिल इंतफ़ा हो उसका वो मालिक भी नहीं बन सकता और दूसरे को उसकी तमलीक भी नहीं कर सकता। इसका हल नहीं है वो, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद जो यहाँ मसला है उसे समझिए। वो मसला ये है कि किसी गैर मुस्लिम ने दूसरे गैर मुस्लिम से शराब खरीदी खियार की शर्त के साथ। जैसे लालू प्रसाद ने ओम प्रकाश जी से शराब खरीदी इस शर्त के साथ कि ख़रीदने वाले को इख्तियार होगा, तो उनके हक़ में ये तो माल मुतक़व्वम है, उनका आपस में इसे ख़रीदना बेचना जायज़ है। तो इसलिए शर्त ख़ियार के साथ ये बै मुनाकिद हो गई। अभी मुद्दत ख़ियार के अंदर वो मुश्तरी अपने ख़ियार पर बाकी था कि इसी असना उस मुश्तरी ने इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान हो गया। अल्लाह की मर्ज़ी, किसी दाई ने इस्लाम की दावत दी और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। हाल ये है कि वो शराब ख़ियार की शर्त के साथ ख़रीदे हुआ है और मुद्दत ख़ियार में वो अपने ख़ियार पर है। अब यहाँ मसला पैदा होगा कि इस सूरत में उसका ख़ियार बाकी रहेगा या उसका ख़ियार बातिल हो जाएगा। तो साहिबैन के नज़दीक चूँकि वो ख़रीदने ही की वजह से शराब का मालिक बन चुका, अब अगर उसका ख़ियार बाकी रहे और उस ख़ियार को इस्तेमाल करते हुए ज़ाहिर है कि वो रद्द ही करेगा, तो ये रद्द करना उसकी तरफ से गैर को खमर का मालिक बनाना होगा और ये मुसलमान होते हुए उसके मालिक बनाने का भी अहल नहीं है। इसलिए अब ख़ियार बाकी नहीं रहेगा, बातिल हो जाएगा। और जब ख़ियार बातिल हो जाएगा तो लिहाजा जो बै उसने की थी वो लाजिम हो जाएगी और उसका जो वाजिब समन है वो उसे देना पड़ेगा। रहा मसला इस शराब का कि इसे क्या करेगा, तो इसे वो फेंक देगा, बहा देगा, क्योंकि इसका वो न मालिक रह सकता है न किसी को मालिक बना सकता है। ये किसका मसलक है? साहिबैन। और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इस्लाम कबूल करते ही बै बातिल हो जाएगी, खुद ब खुद फस्क हो जाएगी। बै क्यों बातिल हो जाएगी?
इसलिए कि वो शर्त ख़ियार के साथ ख़रीदने से मालिक नहीं हुआ था और अब वो इसका अहल नहीं है कि इसका मालिक बने, लिहाजा ये बै मुफीद हुक्म बाकी नहीं रही। मिल्क के लिए मुफीद ये बै नहीं है उसके हक़ में। और जो बै अपने हुक्म से खाली हो, मुफीद हुक्म ना हो, वो क्या हो जाती है? बातिल हो जाती है। इसलिए ये बै बातिल हो जाएगी। और जब बै बातिल होगी तो खमर शराब जिसकी थी उसकी मिल्क रहेगी, इस मुश्तरी पर कुछ भी वाजिब नहीं होगा। बात समझ में आई? वमिनहा इज़श्तरा ज़िम्मीयुन मिन ज़िम्मीयिन खमरन, और उन नज़ायर में से एक ये है कि जब किसी गैर मुस्लिम ज़िम्मी ने, इस्लामी ममलकत के शहरी ने दूसरे गैर मुस्लिम ज़िम्मी से शराब ख़रीदी, इस शर्त पर कि मुश्तरी को इख्तियार होगा। सुम्मा असलमा, फिर वो मुद्दत ख़ियार में क़ब्ल इजाज़त मुसलमान हो गया, तो ख़ियार बातिल हो जाएगा साहिबैन के नज़दीक और बेलाज़िम हो जाएगी, लिहाजा उसका समन देना होगा। इंदहुमा, साहिबैन के नज़दीक। लिअन्नहु मलकहा, इसलिए कि वो इस ख़रीदारी की वजह से, शरा की वजह से उसका मालिक हो चुका, बावजूद के ख़ियार की शर्त थी फिर भी वो मालिक हो चुका। फ़ला यमलिकु रद्दहा, बस वो उसे लौटाने का, रद्द करने का मालिक नहीं होगा, दरा हाले के वो मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान खमर की तमलीक भी नहीं कर सकता। इसलिए अब ख़ियार बाकी रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, लिहाजा वो बातिल हो जाएगा। और जब ख़ियार बातिल होता है तो वह लाजिम हो जाती है, उसका समन वाजिब होता है। रहा मसला उस खमर का जिसका वो मालिक बन चुका है, तो उसको तलफ़ करना, फेंक देना, बहा देना उस पर वाजिब हो जाएगा। और इमाम साहब के मसलक के मुताबिक उसके लिए जायज़ है कि उसका वो सिरका बना ले, उसमें नींबू नमक वगैरह डालकर और उसका सिरका बना लेगा, नशा उसका ख़त्म हो जाएगा, तो ये बना लेना जायज़ है। वइंदहु यबतुलुल बैउ, और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये बै बातिल हो जाएगी। क्यों? लिअन्नहु लम यमलिकहा, इसलिए कि शर्त ख़ियार की वजह से अभी मुश्तरी उसका मालिक नहीं हुआ। फ़ला यतमल्लकुहा बेइस्क़ातिल ख़ियारी, बस वो उस मबी का, शराब का मालिक नहीं बन सकता है ख़ियार को साक़ित करने से। यानी अब बै उसके हक़ में मुफीद हुक्म बाकी नहीं रही, कोई सूरत उसके अब मालिक बनने की उसके पास नहीं है। और जब बै हुक्म से खाली हो, मुफूद हुक्म, मुफीद मिल्क ना हो, तो वो बातिल हो जाती है, मुनक़िद नहीं होती। बस वो उसका मालिक नहीं बन सकेगा ख़ियार साक़ित करने के ज़रिए, दरा हाले के वो मुसलमान है, इसलिए बै बिला समरा हुई, लिहाजा वो बातिल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और बै बातिल होने का मतलब कि खमर जिसकी मिल्कियत थी उसकी मिल्कियत में बाकी रहेगी और इस मुश्तरी पर उसकी वजह से कुछ वाजिब नहीं होगा। ठीक है।